नाउ स्टूडेंट 16 ग्रुप। तो 16 ग्रुप में हमारे पास चाल्कोजन कहते हैं इनको सर। NH2 NP4 आउटर मोस्ट है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, और टेलुरियम की +4 वैलेंसी ज़्यादा स्टेबल होगी, सेम इनर्ट पेयर इफेक्ट है। इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम ऑक्सीजन। लेकिन स्टूडेंट खास बात क्या है? खास बात यह है कि भाई यहां पे जैसे नाइट्रोजन में एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, तो ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होगी, एंडो नहीं होगी। जबकि अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन में दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता हूं तो अब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सेम सिचुएशन सल्फर में भी होती है। अगर आपको सल्फर के रेस्पेक्ट में भी पूछा है तो आपकी यही सिचुएशन होगी। सर यहां पे मैं बात कर रहा हूं अब P4 के रेस्पेक्ट में हाइड्राइड प्रॉपर्टीज की। हाइड्राइड प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्राइड प्रॉपर्टीज में क्या होगा? H2 H2S H2SE सेम सिचुएशन है स्टूडेंट। क्या कि भाई H2T गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। सेम हाइड्रोजन और टेलुरियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है बहुत कम है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यहां पे थोड़ा ये रहेगा कि वाटर का हाईएस्ट होगा, फिर H2T H2SE और H2S रहेगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल होती है। और बॉन्ड एंगल टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। कोई एक्सेप्शन नहीं सर। अब O2 की बात कर लेते हैं। पाई बॉन्ड होता है सर, पैरामैग्नेटिक नेचर है, 1000 केल्विन पर H2 मॉलिक्यूल है। और H2 मॉलिक्यूल की नेचर कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक। यानी कि H2 की जो पैरामैग्नेटिक नेचर है वो 1000 केल्विन के अकॉर्डिंग होती है। ओजोन लेयर यूवी रेडिएशन के रेस्पेक्ट में रहता है सर, जो प्रोटेक्ट करता है हमें। अब यहां पे ओजोन के रेस्पेक्ट में याद रखना है, पेल ब्लू गैस है, डार्क ब्लू लिक्विड है और वायलेट सॉलिड है। सर O3 ब्लीचिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग भी है, पैरामैग्नेटिक। अच्छा स्टूडेंट ये डायमैग्नेटिक होगा, इसको करेक्ट कर लेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें। अब सर यहां पर हाँ, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1.5 होता है। बिल्कुल सही है सर। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर से देखूं तो मेरा नेचर आएगा पैरामैग्नेटिक। तो सर यहां पे O3 Ki के रेस्पेक्ट में I को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। और PbS को भी क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। सेम रिएक्शन PbS की H2O2 के साथ होती है, उसमें भी PbSO4 बनता है। सल्फर दो होते हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। और रोम्बिक सल्फर में क्राउन शेप है और निडल शेप है। इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों ही सल्फर 369 केल्विन टेम्परेचर पर क्या है? स्टेबल है, इक्विलिब्रियम से होता है, दोनों ही प्रेजेंट होंगे। इसीलिए इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। पूछ लेता है कई बार ट्रांजिशन टेम्परेचर बताइए। इसको अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर के नाम से भी हम जानते हैं। अब सर जो सल्फर की प्रॉपर्टी है उसमें ऑक्साइड की बात करें तो O2 ओजोन, SO2 SO3 ये सब बनते हैं। SO3 में अल्फा बीटा गामा तीनों ही फॉर्म होते हैं। SO3 ट्राइमर बनाता है सर साइक्लिक, और SeO टेट्रामर बनाता है SeO3। इसलिए तो आपको पता है, वो आपने सुना होगा ओनियन के रेस्पेक्ट में आता है ना वो मामा अर्थ शैम्पू, क्योंकि इंप्योरिटी होती है ना सर, वो रिमूव हो जाएंगी। इंप्योरिटी किसकी? ऑक्सीजन की। क्यों? क्योंकि सर ऑक्सीजन गैस है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं ना, इसलिए। तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो सर हमारे क्या होंगे? हेयर फॉल कम हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कम हो जाएगी। इसी में स्टूडेंट यहां पे एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बेसिकली एक हम यहां पे सिंपल ऑक्साइड की बात और कर रहे हैं, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर जैसे एसिडिक ऑक्साइड है तो वो मैं जानता हूं कि P ब्लॉक की जितनी भी ऑक्साइड है मोस्टली एसिडिक होती है, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि एक V2O5 मोस्टली एसिडिक है, वो आपको याद रखना है, कंपटीशन ने पूछा है। और अगर मैं न्यूट्रल ऑक्साइड की बात कर रहा हूं तो न्यूट्रल ऑक्साइड में आपका N2O आएगा सर, CO आएगा, NO आएगा और H2O भी आएगा। अब ये जो CO है तो न्यूट्रल ऑक्साइड, ऐसे ही वाटर है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, लेकिन इनकी नेचर डिफर होती है। जैसे H2O एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, सॉरी ऑक्साइड नहीं है, एम्फोटेरिक नेचर है। ऐसे ही CO के रेस्पेक्ट में ये क्या है? लुईस बेस है। तभी तो स्टूडेंट आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा है ना कि CO क्या है? लाइगेंड्स की तरह बिहेव कर रहा है। न्यूट्रल होता तो फिर कैसे करता? ऐसे ही NO पे पॉजिटिव चार्ज आता है सर, क्या है? डेफिशिएंसी है, लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है।
तो इनके हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, बट इनकी नेचर एसिडिक और बेसिक हो सकती हैं। तो ये ध्यान रखना, आप ऐसा ना करना कि नहीं सर CO तो न्यूट्रल है तो क्या वो बेसिक नेचर होगा नहीं कभी, तो होगा ही, बिल्कुल सही है सर। क्लियर। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं सर हैलाइड प्रॉपर्टी की, तो OCl2 बनता है, ClO2 बनता है, Cl2O7, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सही है। मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं स्टूडेंट वो देख लो आप सर, हैलाइड में जो OCl2 है और सर H2O और OF2, इनके बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये बहुत पॉपुलर है कि ClO2 डाइमर नहीं बनाता, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि NO2 में अनपेयर्ड है, वो डाइमर बनाता है। तो आप कहेंगे कि सर जो ClO2 है ना, उसका जो इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये डीलोकेलाइज होता है p/d में, डीलोकेलाइज। इस वजह से सर यहां क्या नहीं होगा, डाइमर फॉर्म नहीं होगा। डाइमर के लिए तो सर स्मॉल साइज चाहिए ना, इतना लार्ज साइज तो नहीं चलेगा। अब OF2 फ्लोराइड कहलाता है सर, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। सल्फर के कंपाउंड SF6 बनेंगे, SF4, HCl6 एग्जिस्ट करेगा बट नॉट स्टेबल। SF4 गैस है, ये SeF4 लिक्विड है, TeF4 सॉलिड है। क्लियर। अब SO2 की बात कर लेते हैं सर, इसकी प्रिपरेशन FeS2 से करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, पंजेंट स्मेलिंग गैस है, पॉइजनस है। खास बात ये है कि ये दोनों की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्टूडेंट SO2 जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बेसिकली एक्वस मीडियम में ये नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करता है, जिसकी वजह से इसकी नेचर कैसी है, रिड्यूसिंग एजेंट। अदरवाइज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि MnO4 माइनस को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, खुद रिड्यूसिंग एजेंट है अदर रिएक्शंस में। और एक्वस मीडियम में भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। H2S के साथ भी देखो आप सल्फर बना रहे हैं, तो दोनों ही नेचर शो करता है। तो बेसिकली SO2 एक्वस मीडियम में भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी देगा, जबकि और कोई ऑक्साइड ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता। सर SO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, SO3 बनाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, इसको हम यूज करते हैं H2SO4 प्रिपरेशन में। SO2 वाटर और O2 लेड चैम्बर मेथड कहते हैं, 80% H2SO4 बनता है। सर नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करने की वजह से ये टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट भी है। अब H2SO4 की बात कर लेते हैं सर, यहां पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, पहले FeS2O2 के साथ Fe2O3 SO2 बनाएगा, फिर O2 के साथ SO3 और H2SO4 के साथ ओलियम H2SO4। खास बात यह है कि यहां पे जो H2SO4 है उसकी कंसंट्रेशन हाई हो गई, प्लस वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। सर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है H2SO4 कंसंट्रेटेड, तो ये भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, जस्ट लाइक अ कंसंट्रेटेड HNO3, SO2 गैस रिलीज होती है। कॉपर डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा, वो रिप्लेसमेंट ही नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को, बट कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वहां पे, तो कॉपर को वो ऑक्सीडाइज कर देगा। चेयरिंग रिएक्शन है, डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन है, H2O के रेस्पेक्ट में डिहाइड्रेटिंग है, तो क्या बनेगा, कार्बन और H2। सर इसके ऑक्सो एसिड्स हैं, कैरोज एसिड है, एक परऑक्साइड लिंकेज है, सर मार्शल एसिड है, एक परऑक्साइड लिंकेज है। सर H2SO6 X के रेस्पेक्ट में भी याद रखना, X की वैल्यू होती है 225, ये पूछा गया है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने कहा सर H2S2O6, तो मैं यहां पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, SS बॉन्ड बनेगा, OH बनेगा, OH बनेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब आपने कहा सर H2S2O3 225 है ना नंबर, तो अब एक सल्फर एक मिडिल में आ जाएगा, बस हो गया सर, ये देखो हो गया नहीं हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, ऐसे ही 5 तक जाएगा, एक एक सल्फर मिडिल में आता जाएगा। खास बात ये भी है कि यहां पे जब मैं H2S2O5, याद करो H4P2O5 फॉस्फोरस में POP बॉन्ड बनता है, जबकि यहां POP बॉन्ड नहीं बनता सर, यहां SOS बॉन्ड नहीं बनेगा, यहां SS बॉन्ड बनेगा। खास बात यही है, यहां SOS बॉन्ड बनेगा सर, यहां पे क्या होगा, यहां पे ये बनेगा। और खास बात एक और है कि यहां पे जो सल्फर है इसकी ऑक्सीडेशन होगी +3 और इस सल्फर की होगी +5। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखना है आपको। क्लियर, ओलियम में SOS बॉन्ड होगा, H2SO5 में SOS बॉन्ड नहीं होगा। अब 17 ग्रुप की बात कर लेते हैं।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं सर। फ्लोरीन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वाटर से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सो एसिड और एसिड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक्सेप्शन है Cl2F2 Br2I2, बॉन्ड एसोसिएशन का है Cl2 Br2 F2 और I2। Cl2 की प्रिपरेशन डीकन प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीकन प्रोसेस। ये रहा CuCl2 723 केल्विन टेम्परेचर पर Cl2 गैस रिलीज करता है। KMnO4 भी HCl के साथ रिएक्शन करके Cl2 बनाएगा, MnO2 भी बनाएगा। खास बात यह है कि यहां पर फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देगा, और ब्रोमीन केवल आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा। Cl2 NaOH के साथ रिएक्शन करेगा कंसंट्रेटेड हॉट, सर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देगा, NaClO3 NaCl। डाइल्यूट कोल्ड के साथ भी डिस्प्रोपोर्शनेशन ही रिएक्शन देगा। खास बात यह कि यहां NaClO3 के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूं तो यहां Cl2 के रेस्पेक्ट में अगर आपसे पूछा जाए इक्विवेलेंट वेट तो कितना आएगा सर, तो यहां पे देखो Cl2 है तो यहां 2 के रेस्पेक्ट में 10 आ जाएगा, तो एक तो आ गया m/10 और दूसरा आ गया m/2, तो ये मेरा आंसर कितना आ गया सर 10 6m, मतलब 3m/5 आ गया आंसर। Cl2 अमोनिया के साथ Cl2 एक्सेस है तो NCl3 बनता है, और अगर अमोनिया एक्सेस है तो N2 गैस रिलीज होती है। ये इंपॉर्टेंट है सर। Cl2 की एक खास प्रॉपर्टी और है, ये हाई एफिनिटी रखता है हाइड्रोजन के साथ, तो इसीलिए सर HCl बनेगा, कार्बन रिलीज हो जाएगा। दूसरा H2S के साथ भी अगर मैं रिएक्शन करा दूंगा तो 2HCl प्लस S सल्फर को रिमूव कर देगा, तो हाई एफिनिटी है। HCl के रेस्पेक्ट में प्रिपरेशन करें NaHSO4 HCl बनता है, दोनों ही रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट क्या है सर, यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं। Cl2F2 ClF के रेस्पेक्ट में रिएक्शन करेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या मैं 437 केल्विन। अब सर यहां पे एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, I2Cl2 रिएक्शन करता है, ICl बनाएगा 537 केल्विन पर। यहां पे इक्वी क्या होगा, इक्वी मोलर, जबकि I2 और F2 अगर रिएक्शन करता है, सॉरी Cl2 और F2, तो यहां पे रहता है इक्वी वॉल्यूम। ये डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। जब तो सर I2Cl2 करेगा तो इक्वी मोलर वर्ड आ जाएगा। ऐसे ही सर Br2 की अगर मैं बात करता हूं तो अगर Br2 F2 के साथ रिएक्शन करता है डाइल्यूट वाटर में तो BrF3 बनेगा। ये रिएक्शन याद रखना है सर। जनरली जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड है उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एसिड बनाता है, और जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ऑक्सो एसिड बनाता है। सर कलर हमें याद रखना है, ब्लैक सॉलिड है या IF3, उसके रेस्पेक्ट में आपको ध्यान रखना है। अब ऑक्सो एसिड की बात कर लेते हैं, तो ऑक्सो एसिड में सर HOF बनेगा, है ना, इसमें सब बनेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि HClO4 स्ट्रॉन्ग क्या रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। सर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहेगा, जैसा कि हम जानते हैं कि हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर हाइयर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहीं पर HClO4 HBrO4 और HiO4 कर रहा हूं तो अब तो ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, तो ऑर्डर सर ये रहेगा। सर 18 ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या एक्सेप्शन है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और हीलियम। इंपॉर्टेंट ये है O2 PTF6 और ज़ीनॉन के साथ प्रोडक्ट बनते हैं, तो ज़ीनॉन F2 के साथ HCF2 बनाता है। टेम्परेचर इसकी ट्रिक बनाई हुई है, एक साथ 60 लोग गए बार में, यानी 1 बार, 7 बार और 60 बार। 685 का बिल पे किया, 673 केल्विन, 873 573। सर HCF2 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, 3 गैस रिलीज करेगा, पूछ लेता है हाउ मेनी गैसेज आर रिलीज है। HCF4 4 प्रोडक्ट बनाता है, HCO3 जिसमें एक्सप्लोजिव है। HCF6 अलग अलग वाटर के साथ अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। 3 वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो देखो हाइड्रोजन 6 है तो 6HF बाहर चला गया, पूछा गया है। अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हो 4HF बाहर आ गया, 1 वाटर मॉलिक्यूल है 2HF बाहर आ गया, और जो बचा वो प्रोडक्ट बन गया। सर NaF के साथ HCF6 कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। HCF2 लीनियर होता है, HCF4 स्क्वायर प्लेनर है, HCF6 ऑक्टाहेड्रल है, केप ऑक्टाहेड्रल भी बोल देते हैं, केप ऑक्टाहेड्रल, जो कि एक लोन पेयर है ना, बट NCERT कहता है कि भाई लोन पेयर का इफेक्ट नेग्लिजिबल है। HCOF4 स्क्वायर पिरामिडल है, HCO2F2 सीसो है, HCO3 पिरामिड है। जीनॉन और जीनॉन के साथ साथ कौन है, क्रिप्टॉन। ये दोनों क्लेथरेट में यूज नहीं होते, बेसिकली क्लेथरेट हार्मफुल इफेक्ट है एक तरीके से,
क्लेथरेट क्या होता है स्टूडेंट के जो जिसमें कैरोसिन ऑयल वगैरह जो क्रूड ऑयल होता है ना, क्रूड ऑयल, तो ये क्या करते हैं, जीनोन क्रिप्टॉन के जो टॉलुइन है या जो एरोमेटिक कंपाउंड उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और पाइप ब्लॉकेज कर देते हैं। तो ये सिचुएशन है। तो स्टूडेंट ये हमारा कंप्लीट रिवीजन हुआ पी ब्लॉक का, एंड मैं अपलोड कर दूंगा इसको। एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, आपने मतलब बहुत अच्छा आज जो रेस्पॉन्स किया, मुझे सपोर्ट किया, तो आपके लिए भी ये सारे वीडियो आज ही अपलोड होंगे। थैंक यू माय स्टूडेंट।